जी। कल का जो विषय हमारा छूटा हुआ था न्याय का, इसमें कुछ प्रमुख वाद हैं, जिसमें से एक वाद है असत कार्यवाद। तो असत कार्यवाद को हम थोड़ा समझेंगे, असत कार्यवाद क्या है। तो चूँकि ये विषय छूटा था, न्याय का था, इसलिए इसको हम कवर करते हैं। और आज हमने सिर्फ एक सिद्धांत ही खोज पाया, पीठर पाकवाद और वैशेषिक का पीलू पाकवाद। ये अभी रह गए हैं, इसके लिए आवश्यक जो भी पीडीएफ है उसको खोज रहे हैं। तो जी, तो ये है असत कार्यवाद। असत कार्यवाद क्या है? तो असत कार्यवाद को समझने से पहले हम जो है पहले सत्कारवाद को समझेंगे। सत्कारवाद है क्या? सत्कारवाद कहते किसको हैं? सत्कारवाद समझ में आ जाएगा तो असत्कारवाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है, सिर्फ उसका उल्टा विपरीत है। तो सत्कारवाद क्या है, जिसको हमने सांख्य दर्शन में पढ़ा था। सत्कारवाद सिद्धांत ये कहता है, वहाँ पर कारण कार्य सिद्धांत भी उसको कहते हैं। माने कोई भी जो कार्य होता है वो अपने कारण में विद्यमान रहता है। कार्य कोई भी हो वो कारण से जुड़ा हुआ रहता है। वो अलग बात है कि वो सूक्ष्म रूप में रहता, अव्यक्त रूप में रहता है। कार्य उसको व्यक्त कर देता है, कारण उसको अव्यक्त रखता है। जैसे मान लीजिए सत्कारवाद है। सत्कारवाद क्या कहता है? जैसे मान लीजिए दधी है, दधी है। तो अब ये जो कार्य है दधी, इसका कारण क्या है? किसके कारण ये दही हुआ? तो है दुग्ध, यानी दूध। तो दूध जो है वो कारण है किसका? दही रूपी कार्य का। तो सत्कार्यवाद ये कहता है कि दही कार्य कारण में विद्यमान रहता है। माने दही जो है वो दूध में ही विद्यमान है, बस वो प्रकट नहीं हुआ है, वो प्रकट नहीं हो पाया है, इसलिए ये सत्कारवाद है। माने कारण में ही कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता है। ऐसे पूरे 5-6 पूरे इसके प्रक्रिया बतलाई गई है सत्कारवाद की। इसको हम थोड़ा ऊपर की पीडीएफ में देखें तो सत्कारवाद पूरा दिया गया है। हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सत्कारवाद, ताकि स्पष्ट हो जाए। उसके कारण फिर हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो अब इसमें क्या है? असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् च सत्कार्यम। ये सत्कार्यवाद के लिए कही गई पंक्ति है। इसका मतलब पहला, असद अकरणात्। असद कभी भी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकता। ये किसका मत है? ये मत है सांख्य का। सांख्य ने ये मत दिया है कि असत जो है वो कभी भी सत वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकता। माने जिसका कोई क्षमता ही नहीं है कुछ उत्पन्न करने की, वो कैसे किसी चीज़ को उत्पन्न कर सकता है? आकाश पुष्प से माला कैसे बन सकती है? भाई आकाश पुष्प कोई होता ही नहीं है तो उससे माला बन सकती है क्या? आकाश एक असत रूप में है। आकाश पुष्प असत है, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। ऐसा कोई पुष्प है ही नहीं जो आकाश में उग जाए। तो असत यानी आकाश पुष्प से माला नहीं बनाई जा सकती। माने असत जो होता है वो किसी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, इसीलिए ये कहा गया असद अकरणात्। हम ये रिपीट कर रहे हैं, सांख्य दर्शन का है, ताकि असत कार्यवाद को समझ पाए। असत कार्यवाद को समझने के लिए सत्कार्यवाद को समझना आवश्यक है, क्योंकि सत्कार्यवाद का ही खंडन किया गया है असत कार्यवाद में। सत्कारवाद पहले आ गया था, तो सत्कारवाद का खंडन किया है असत्कारवाद में। इसलिए पहले सत्कारवाद का रिवीजन कर लें, तब जाकर के इसका खंडन हम करेंगे। तो एक ये हो गया असत अकरणात्। माने असत जो होता है वो किसी का भी कारण नहीं हो सकता, इसलिए इसको कहा गया असत अकरणात्। असत जो है, असत कारण अकारण होता है, इसका कोई कारण नहीं होता। माने अविद्यमान वस्तु कथापि उत्पन्न नहीं की जा सकती। जो वस्तु है ही नहीं वो कैसे बन सकती है? यदि कार्य की उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान ना हो तो वह असत होगा। जैसे मान लीजिए कोई आम का बीज है,
आम का बीज है। अब आम के बीज में अगर वो आम का अंश नहीं है तो वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। माने आम में वो क्षमता है कि आम का वृक्ष उत्पन्न कर सके। हम जो है मूंग का बीज या मूंगफली का बीज जमीन में बोएं तो मूंग या मूंगफली का बीज आम का वृक्ष पैदा नहीं कर सकता। ये है कहने का मतलब। तो असद वस्तु है आम के लिए मूंगफली का बीज या मक्का का बीज या गेहूं का बीज। गेहूं का बीज जो है उसमें गेहूं को उत्पन्न करने की क्षमता है, लेकिन किसको उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है? आम को। तो कहने का मतलब वही है कि हर कोई कार्य उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान ना हो तो वह असत होगा। मान लीजिए गेहूं का जो बीज है, गेहूं का बीज है वो है क्या? कारण। और आम का वृक्ष है, यह है कार्य। तो आम का वृक्ष है कार्य और गेहूं का बीज है कारण। तो कारण बीज है, ये है ना बीज। तो कार्य कारण में, इसमें देखिए इस कंडीशन में कार्य है आम का वृक्ष, कारण है गेहूं का बीज। क्या ये गेहूं का बीज सत है आम के लिए? नहीं है, क्योंकि गेहूं का बीज कारण, हाँ, कारण उत्पन्न नहीं है उसका, आम के वृक्ष का कारण नहीं है। तो ये कौन सा कारण होगा? ये असत कारण होगा। कौन सा? असत, क्योंकि उसमें वो तत्व उपस्थित नहीं है, इसीलिए ये असत है। तो यहीं पे ये बात कह रहे हैं कि असत कारण कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता। माने आम रूपी कार्य की उत्पत्ति के लिए गेहूं का बीज रूपी कारण असत है, इसीलिए असत कारण किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकता। असत कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकता। तो अब इसमें क्या कहा गया? असत होना माने वह असत है। असत होने से वह शशस्रंग, शशस्रंग, शशस्रंग का मतलब शश माने खरगोश, श्रृंग माने सींग, खरगोश के सींग। या खम पुष्प, खम माने है आकाश, पुष्प माने फूल, आकाश फूल के समान होगा। और असत की उत्पत्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। हजारों कारीगर एक साथ मिलकर के भी आकाश में महल नहीं बना सकते। ये असत अकरणात्। एक उपादान ग्रहणात् क्या कहता है? सत्कारवाद पढ़ रहे हैं हम। उपादान क्या कहता है? किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारण का ग्रहण आवश्यक है, अर्थात कार्य अपने उपादान कारण के नियत रूप में संबंध रहता है, इसीलिए उसकी उत्पत्ति हो पाती है। उपादान भी तो आवश्यक है। यदि कारण व्यापार के रूप में कार्य की सत्ता ना होकर अविद्यमान कार्य का संबंध अपने उपादान कारण से संभव नहीं हो सकता। माने कहना क्या चाह रहा है इसमें पूरे में? ये कह रहा है कि उदाहरण के लिए दूध से ही दही बनता है, तंतुओं से पट उत्पन्न होता है, मिट्टी से ही घट उत्पन्न होता है। यदि ऐसा ना हो तो कोई भी कार्य किसी भी कारण से उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। माने उपादान, उपादान माने एक विशेष प्रकार का मटेरियल ही विशेष प्रकार का कार्य उत्पन्न कर सकता है। मिट्टी से तेल नहीं बन सकता, मिट्टी से घड़ा ही बन सकता है। मिट्टी से कपड़ा नहीं बन सकता। मिट्टी को, रेत को हम पानी में नहीं बदल सकते। मिट्टी से हम चाय नहीं बना सकते, मिट्टी से हम दूध नहीं बना सकते। मिट्टी से सिर्फ घड़ा ही बनाया जा सकता है या कुल्हड़ ही बनाया जा सकता है, या कपड़े से हम तेल नहीं बना सकते। ऐसा है ना? तो हर एक विशेष प्रकार के कार्य को करने की क्षमता किसी एक विशेष प्रकार के उपादान में होती है, विशेष प्रकार के उपादान में होती है। माने किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए उसका उपादान कारण आवश्यक है। जैसे हमें वस्त्र बनाने हैं, वस्त्र बनाने तो वस्त्र के लिए तंतुओं की जरूरत है, बिना तंतुओं के वस्त्र नहीं बन सकता। ये उपादान ग्रहणात् है। उपादान का ग्रहण करना पड़ेगा, उपादान भी योग्य हो। माने कार्य अपने उपादान कारण के नियत रूप से संबंध रहता है, नियत रूप से कि निश्चित रूप से संबंध रहता है। कौन? कार्य अपने उपादान कारण से। माने हम अगर वस्त्र रूपी कार्य चाहिए तो इसके लिए एक विशेष कारण चाहिए तंतुओं का, तब जाकर के वस्त्र बनेगा। ये है यहाँ पर। माने सरसों से कपड़ा नहीं बनाया जा सकता, कंकड़ या मिट्टी से तेल नहीं निकाला जा सकता। ऐसा ये है उपादान कारण। दो कारण हो गए, एक असद अकरणात्
असद वस्तु सत को उत्पन्न नहीं कर सकती, और उपादान ग्रहणात किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए एक विशेष प्रकार नियत कारण के उपादान की आवश्यकता होती है। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है? सर्वसंभव अभावात, सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न नहीं हो सकते। माने एक तंतु ले लीजिए, तंतु, एक तंतु अकेला हो, उसी से क्या बन जाए, उसी से क्या बन जाएगा? तंतु से, एक अकेले तंतु से। भाई इससे तो वस्त्र बन सकता है, इसी तंतु से हम तेल बना लेंगे क्या? नहीं बन सकता। क्या इसी तंतु से हम जो है दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसी से हम जल बना सकते हैं क्या? नहीं। माने एक तंतु सभी कार्यों को करने का अभाव होता है। माने कोई एक कारण है, वो किसी एक विशेष प्रकार के कार्य को ही उत्पन्न कर सकता है, एक कारण सभी कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकता। अगर ऐसा ही होता तो मिट्टी से कपड़ा भी बन जाता, कंबल भी तैयार हो जाता, घड़े भी तैयार हो जाते, सोने के आभूषण भी तैयार हो जाते अकेले मिट्टी से ही। पर यह संभव नहीं है ना। निश्चित कारणों से निश्चित कार्य ही उत्पन्न हो सकता है। जुलाहा कपड़ा तैयार करने के लिए तंतुओं को ही ग्रहण करता है, और कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाना हो तो तंतु ले लेगा, वो चल जाएगा काम। जुलाहे से नहीं हो सकता, उसके लिए एक विशेष प्रकार की शिला की आवश्यकता है, पत्थर की आवश्यकता है। ऐसा है, माने एक ही चीज से सब कुछ प्रकार के कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। सर्व संभव अभावात, एक ही कार्य से सब संभव हो, इसका अभाव है। तीसरा ये हो गया। फिर शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात् माने कोई योग्य कार्य की उत्पत्ति के लिए शक्त कारण आवश्यक है। जिस प्रकार कारण में कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है, उस कारण से ही वह कार्य उत्पन्न हो सकता है, अन्य किसी से नहीं। इसीलिए तिलहन से तेल निकलता है तथा मिट्टी से घड़ा बनता है, कोई दूसरी वस्तु नहीं उत्पन्न हो सकती। माने शक्य कारण होना चाहिए तभी शक्तस्य कार्य उत्पन्न होता है ना। माने एक विशेष प्रकार का जो है उसमें अंश होना चाहिए, विशेष प्रकार की उसमें जो है एनर्जी होना चाहिए, तब जा कर के वो एक विशेष प्रकार के कार्य को उत्पन्न कर सकता है। हर चीज से उत्पन्न नहीं हो सकती, है ना। शक्तस्य शक्ति करणात्, एक विशेष उसको कर सकने वाला कार्य आवश्यक है। माने शक्य कार्य की उत्पत्ति के लिए शक्त कारण आवश्यक है। माने कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है उसी को कर सकता है, उस कारण से ही कार्य उत्पन्न हो सकता है, अन्य किसी से नहीं। ये पूरा इसमें होता है। फिर है कारण अभावात्, कारण और कार्य एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। कारण कार्य की अव्यक्त अवस्था है और कार्य कारण की व्यक्त अवस्था है। माना ये है कार्य, ठीक है। कार्य होने से पहले ये क्या था? अव्यक्त था। कारण जो था वो कैसा था? कारण कैसा था? अव्यक्त था। और अंत में जब ये नष्ट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? अव्यक्त हो जाएगा। माने अभाव हो जाएगा इसका, कार्य का अभाव, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, ये मिट्टी है और मिट्टी से बना दिया हमने घड़ा, घट बना दिया, घट, और घट फिर टूट गया तो फिर मिट्टी बन गया। तो अब ये विधि क्या है? तो घट जो है एक विशेष अवस्था है, ये व्यक्त हो गया। घट का एक विशेष आकार है, मिट्टी का कोई विशेष आकार नहीं है, घट का एक आकार है। लेकिन ये जो घट का जो आकार है, घट भाई मिट्टी तो वही है, मिट्टी एक अलग मिट्टी रखी है, मिट्टी का एक लौंदा टाइप में पिंड बना रखा है, गीली मिट्टी, और एक घड़ा बना रखा है और कुम्हार बना रहा है। तो वो जो घड़ा बन चुका उसका एक विशेष आकार है, आयतन है कि इतना बड़ा घड़ा है, इतने रुपए का है, ऐसा है, इतना पानी इसमें समा जाएगा, ऐसा एक विशेष प्रकार के उसका वर्णन हो सकता है। माने वो डिस्क्राइब किया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है उसको। वो क्या है? वो घड़ा है, माने वो व्यक्त है, एक्सप्लेन करने योग्य है, व्यक्त हो गया, उसके बारे में हम कोई बात कह सकते हैं, वो व्यक्त है। लेकिन जब ये मिट्टी के रूप में था घड़ा, यही तो वो अव्यक्त था, उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि कितना बड़ा घड़ा बनेगा, कितना इसमें जा हो जा क्या बन पाए, और संभव ही नहीं कि वो घड़ा ही बने, जरूरी नहीं, हो सकता है कुल्हड़ बन जाए, हो सकता है जो है कोई और बर्तन बन जाए, पात्र बन जाए। पर घड़ा कारण में यानी मिट्टी में कैसा था? अव्यक्त था, अव्यक्त था, और फिर घट बन करके व्यक्त हो गया, और घट टूटेगा फिर मिट्टी बन जाएगा तो फिर अव्यक्त हो जाएगा। कोई जीव जिसने अभी कोई शरीर ग्रहण नहीं किया, जीवात्मा, वो कैसी है?
अव्यक्त है, मतलब वो प्रकट नहीं हुई, लेकिन जब वो शरीर धारण कर लेती तो प्रकट हो जाती है, और फिर मर जाती है तो अब वो फिर अव्यक्त हो जाती है, और फिर शरीर ले लेगी तो फिर व्यक्त हो जाएगी। बिजली चमकती है, थोड़े समय के लिए प्रकट हो जाती है, फिर गायब हो जाती है। पहले भी बिजली थी और बाद में भी बिजली है, लेकिन चमकती कुछ अंश के लिए है। बादल हैं, बन गए और फिर आपस में मिट गए, फिर बन जाएंगे, फिर मिट जाएंगे। ये गीता जी में इस विषय का पूरा विशेष वर्णन है जन्म को लेकर के। तो यही है कि क्या है इसमें पूरा, कि कारण जो है और कार्य एक ही है। माने कार्य जो है कारण के अव्यक्त अवस्था है, माने सॉरी व्यक्त अवस्था है। कारण जो है व्यक्त है और कारण जो है अव्यक्त है, कार्य उसका व्यक्त है, कार्य उसका व्यक्त है। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी जो कारण है वो अव्यक्त है और घड़ा व्यक्त अवस्था में है। तो अगर हम कहें कि मिट्टी जो है कारण में क्या है, तो हम कहें मिट्टी में घड़ा तो है। मिट्टी में घड़ा नहीं है क्या? है, पर वो कैसा घड़ा है? अव्यक्त है, उसको डिज़ाइन नहीं किया गया है, पर घड़ा तो है। कोई पत्थर है, बड़ा पत्थर, उसमें क्या मूर्ति नहीं है? किसी मूर्तिकार को लेके आओ, वो देख लेगा कि हाँ इसमें मूर्ति है। किसी ये घड़ा बनाने वाले को लाओ, वो मिट्टी को देख करके बता देगा हाँ इसमें घड़ा है, पर वो आम व्यक्ति को नहीं दिखेगा। लेकिन वो कैसा है? वो जो घड़ा है वो अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। ये सत्कारवाद है। तो 5 इसके पूरे सिद्धांत हो गए। तो इस पूरे का निचोड़ क्या है? इस पूरे का निचोड़ क्या है? क्या कहना चाह रहा है? कहने का मतलब ये है कि जो कार्य होता है वह अव्यक्त अवस्था कारण में और कारण की व्यक्त अवस्था कार्य है। अव्यक्त और व्यक्त समझ में आ रहा होगा। अव्यक्त माने इसको एक्सप्लेन ना किया जा सकते, वो किसी की कोई आकृति ना हो, प्रकट अवस्था में ना हो। तो कार्य जो है अप्रकट अवस्था में, अव्यक्त अवस्था में, बिना किसी आकृति के कारण में रहता है। और कारण जब अपने आप को प्रकट कर देता है तो व्यक्त हो जाता है। जीवात्मा जब जन्म नहीं लेती, शरीर धारण नहीं करती, तो वो अव्यक्त रहती है। लेकिन वही जीवात्मा जब शरीर धारण कर लेती तो व्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है। व्यक्त और अव्यक्त को हमने बहुत अच्छे से समझा था, है ना, इस जगत को लेकर के, शरीर को लेकर के ऐसे। तो ये पूरा हो गया, ये सत्कारवाद है। सत्कारवाद का पूरा निचोड़ यही कहता है कि कोई भी कार्य कारण में विद्यमान रहता है, कोई भी कार्य कारण में विद्यमान रहता है। यही सत्कार्यवाद है। एक दूसरा, सत वस्तु ही कार्य को उत्पन्न कर सकती है। असत वस्तु कभी भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं कर सकती। ये सत्कारवाद है। कोई भी कार्य के लिए सत वस्तु होना, सत कार्य होना आवश्यक, कारण होना आवश्यक है। कोई भी कार्य उत्पन्न करने के लिए सत रूपी कारण आवश्यक है। ये पूरा यहाँ पे सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद। इतना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सत्कार्यवाद। ये दे दिया था किसने? सांख्य वालों ने। सांख्य वालों ने दे दिया सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद जब दे दिया तो इसके विषय को थोड़ा अलग करके, भाई ये दर्शनवेत्ता हैं, दर्शन को जानने वाले हैं, दार्शनिक हैं। तो दार्शनिक कभी कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते, अपने अपने उसमें करते हैं, अपने अपने विचारों को देते हैं। और छोटे से छोटे, इसको हम आम बोलचाल में कह देते हैं कि वो बाल की भी खाल निकालते हैं। एक एक चीज़ को बारीकी से उसको तोड़ करके, अपने अपने तर्क दे करके किसी के सिद्धांत को झूठा करते हैं, किसी के सिद्धांत को सच करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि कोई विरोध है, भाई अपने अपनी क्षमताएं हैं, अपने दिमाग के घोड़े हैं जो जितना दौड़ाए, खुले हैं, स्वतंत्र हैं। यहाँ तो गुरु और शिष्य के भी आपस में विवाद हुए, शास्त्रार्थ हुए। एक का गुरु वाद हो गया, एक का शिष्यवाद हो गया, ऐसे बहुत सारे हुए। तो इसीलिए सत्कार्यवाद जो सिद्धांत था, सत्कार्यवाद जो सिद्धांत था, उसी का उल्टा असत्कार्यवाद है। असत्कार्यवाद सत्कार्यवाद के विपरीत, उसी की आलोचनात्मक प्रक्रिया है ये। तो अब इसमें असत्कार्यवाद क्या कहता है? सत्कार्यवाद तो हमने समझ लिया कि हर एक कार्य को उत्पन्न होने के लिए विशेष प्रकार के सतरूपी कारण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आम के लिए एक विशेष प्रकार के आम के बीज की आवश्यकता होती है। आम रूपी सत कारण ही
आम के वृक्ष के रूप में उसको कार्य रूप में दे सकता है। अब ये असत क्या कहते हैं, इसको भी कारण कार्य संबंध कहते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि असत कार्यवाद न्याय और वैशेषिक दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है। वो भी कार्य कारण सिद्धांत था, वो कार्य और कारण का संबंध बताता था, ये भी कार्य और कारण का सिद्धांत देता है। ये क्या कहता है, इसके अनुसार क्या कहता है कि कार्य की सत्ता उसकी पूर्व उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति से पूर्व कारण में नहीं रहती। उल्टा हो गया। सत्कार्य क्या कहता था, सत्कार्य कहता था, सत्कार्यवाद कहता था कि कोई भी कार्य है वो अव्यक्त रूप में कारण में विद्यमान रहता है। पर न्याय वैशेषिक का असत कार्यवाद क्या कह रहा है, असत कार्यवाद कहता है कि कोई भी कार्य की सत्ता उसकी उत्पत्ति से पहले कारण में नहीं रहती। ये कह रहा बिल्कुल उल्टी बात। ठीक है, इसीलिए तो है। अब असत कार्यवाद के अनुसार क्या होता है, क्या सिद्धांत, तो कहते हैं निमित्त कारण की क्रिया के पूर्व उपादान कारण में किसी भी रूप में विद्यमान कार्य नहीं रहता। इनका कहना यह है कि भाई यहाँ पे उपादान एक कारण है, उपादान एक कारण है, और इस उपादान कारण से आपने कार्य को सिद्ध कर दिया। आपने कह दिया कि ये जो कार्य है वो उपादान कारण में विद्यमान था, अव्यक्त रूप में। ठीक है, अव्यक्त रूप में था। पर असत कार्यवादी क्या कहते हैं कि नहीं, इसमें कार्य से कारण होने के लिए एक निमित्त कारण की भी तो आवश्यकता होती है। तो निमित्त कारण को कहाँ भूल रहे। तो इनका कहना यही है कि निमित्त कारण की क्रिया के बिना या पूर्व कार्य अपने उपादान कारण में किसी भी रूप में विद्यमान नहीं रहता। जैसे हम कहें, इनका सीधा कहने का अभिप्राय ये है कि ये सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए तंतु हैं, धागा है, तंतु है ना, तंतु हैं, धागा है। ठीक, ये हो गया क्या, उपादान कारण। और वस्त्र, ये क्या हो गया, कार्य। अब जो सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद क्या कहता था, सत्कार्यवाद कहता था कि कोई भी कपड़ा अव्यक्त रूप में अपने धागों में विद्यमान रहता है। ये है सत्कार्यवाद। ठीक है, ये हम पढ़ चुके। अब ये जो असत्कार्यवाद है वो क्या कहता है, असत्कार्यवाद ये कहना चाह रहा है कि कोई भी कपड़ा तंतु में विद्यमान नहीं रह सकता। माने कोई भी कपड़ा तंतु में नहीं हो सकता। कब तक, जब तक कि इसमें निमित्त में क्या होता है, निमित्त कारण क्या होता है, निमित्त कारण तुरी, वेमा इत्यादि, वेमादि, माने जो वस्त्र को बुनने के लिए जो यंत्र आवश्यक होते हैं, और जुलाहा भी इसी में शामिल कर लीजिए। जुलाहा, जब तक ये ना हो तब तक कोई भी तंतु वस्त्र नहीं बन सकता। तो जब उपादान कारण से निमित्त कारण मिला ही नहीं, उपादान कारण में निमित्त कारण की कोई क्रिया हुई ही नहीं, तो कैसे उपादान कारण में कार्य आ गया। प्रश्न ये है कि भाई धागा रखे हैं, धागा का पिंडा रखा हुआ है, लपेटा हुआ, जब तक उसमें सुई, तुरी, वेमा इत्यादि जुलाहा कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो वो जो रखा हुआ धागा का पिंड है वो कपड़ा कैसे बन गया। प्रश्न ये है। माने निमित्त कारण की क्रिया से ही कार्य उत्पन्न होता है। भाई वस्त्र बनाना है तो तुरी, पट, तुरी, वेमा इत्यादि तो चाहिए, कुछ यंत्र तो चाहिए। चरखा इत्यादि जैसे रुई से धागा बनाते हैं, तो धागा से आगे करने के लिए तुरी, वेमा, जो आजकल हमारे यहाँ पे तो उसको खटका बोलते हैं, जुलाहा जो चलाता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा नेट पर रील्स में, धागा वगैरह कहीं खादी वगैरह बहुत सारे उसमें आश्रमों में चलता है। ऐसे एक शांति कुंज है, वहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमने देखा। और यहाँ आसपास के कुछ गांव, चंदेरी की साड़ियाँ आपने सुनी होंगी, विश्व प्रसिद्ध है। चंदेरी हमारे यहाँ पास में ही है, करीब 30-40 किलोमीटर। तो वहाँ पर भी ये चल रहता है कपड़ा बुनने का, कपड़ा तैयार करने का, साड़ियाँ तैयार करने का। तो साड़ियाँ तैयार करने से पहले पे एक विशेष प्रकार का धागा होता है। वो धागा एक विशेष प्रकार की मशीन के बिना कपड़ा नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है, माने उपादान हो गया धागा,
और निमित्त क्या हो गया, वो जो मशीन है। जब तक वो धागा यानी उपादान निमित्त कारण से नहीं मिलेगा तब तक कपड़ा नहीं बनेगा। तो अलग अलग रूप में कार्य की उत्पत्ति पूर्ण शक्ति नहीं है। यह है माने उपादान और निमित्त कारण को अलग अलग रख दें तो कार्य उत्पन्न करने की शक्ति पूरी है ही नहीं। वही मशीन अलग रखी, धागा अलग रखा, अब बना दो आप, कैसे बन जाएगा कपड़ा? नहीं बनेगा। माने कारण से कार्य बनने के लिए एक विशेष प्रकार के किसकी निमित्त कारण की आवश्यकता है। ये असत्कार्यवाद चल रहा है। उस तरीके उस चीज को पूरा झुठला दिया। सत्कारवाद कह रहा था कि वस्त्र तंतु में विद्यमान रहता है लेकिन वो अव्यक्त रहता है। माने वस्त्र जो है तंतु में है पर वो अव्यक्त है। इन्होंने कह दिया कि वस्त्र जब तंतु में है तो फिर निमित्त की क्या जरूरत? तो उत्तर ये मिल सकता है कि भाई उसको प्रकट करने के लिए अव्यक्त से व्यक्त करने के लिए उसको तुरी बेमा इत्यादि चाहिए। खैर, ये इतनी बात कहते हैं असत्कारवाद के आगे। अब आगे जो आता है असत्कारवाद के बाद है और काफ़ी अच्छा लंबा चलेगा ये, तो आरंभवाद वगैरह पूरा। हाँ, तो अब ये सब मिल करके कहाँ तो ये हो गया। किंतु जब ये सब मिल जाते हैं, क्या क्या मिल जाते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों मिल जाते हैं तो व्यापारशील होते हैं। माने इनकी कोई एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी कह लीजिए या रिएक्शन कह लीजिए, कोई रिएक्शन होती है, कोई क्रिया विधि होती है, व्यापारशील होते हैं। तब इनके सम्मिलित शक्ति के कारण एक उपादान की शक्ति और एक निमित्त की शक्ति, इसको हम दोनों ही अर्थ में ले सकते हैं। भाई हमने तुरी बेमा का उदाहरण दिया, यहाँ पे हम कहते हैं मिट्टी, ठीक, और मिट्टी से बना घट, और मिट्टी से जो घट तैयार हुआ तो मिट्टी उपादान है, घट कार्य है। तो ये कहते हैं सत्कारवाद वाले, इसको इसमें और समझा दें, सत्कारवाद वाले कहते हैं कि घट मिट्टी में शामिल है लेकिन वो कैसा है, अव्यक्त है। कैसा है, अव्यक्त है। पर असत्कारवाद कहते हैं कि मिट्टी से जब तक कोई चाक आदि का सम्मिलन ना हो, चाक ना मिले, जल ना मिले, जल तो उपादान में, चाक ना मिले तो तब तक कोई मिट्टी घट नहीं बन सकती। चाक क्या है, इसका निमित्त कारण है, निमित्त कारण। तो जब तक उपादान कारण और निमित्त कारण एक नहीं हो जाते तब तक घड़े का निर्माण नहीं होगा। तो कहते हैं कि जब निमित्त कारण और उपादान कारण एक होते हैं, जब इनकी दोनों की सम्मिलित शक्ति हो जाती है तो ऐसा कार्य उत्पन्न होता है जो इन कारणों से विलक्षण होता है, कुछ नया बनता है। भाई एक तरफ है धागे, तंतु है ना, तंतु है, और एक तरफ है वस्त्र। तो क्या वस्त्र और तंतु एक है? नहीं, बिल्कुल भिन्न है, कुछ नई चीज़ है। कपड़ा बनना कोई नई चीज़ है ना, कपड़ा बनना कोई नई चीज़ है और इसके लिए सहायक है निमित्त कारक कारण। अगर मिट्टी है, मिट्टी अलग पड़ी है और घड़ा एक अलग है, क्या एक नई चीज़ नहीं है विलक्षण है, एक अलग लक्षण वाली है। जो मिट्टी में वो लक्षण नहीं है जो घड़े में वो लक्षण है, कपड़े में जो लक्षण है वो धागों में लक्षण नहीं है, आम में जो लक्षण है वो आम के पेड़ में नहीं है, और आम के वृक्ष में जो लक्षण है वो आम के बीज में नहीं है। तो कार्य एक विलक्षण है, कार्य एक नया है, सर्वथा नवीन है। इनका कहने का मतलब ये है। वो कहते हैं कि सांख्य दर्शन वाले कहते रहें, सत्कारवाद वाले कहते रहें, भाई बिल्कुल नई चीज़ है। कपड़े बनना तंतु से बिल्कुल अलग चीज़ है, विलक्षण है। तंतु के लक्षण अलग हैं और वस्त्र के लक्षण अलग हैं। इस तरह से हो गया, विलक्षण है। अतः कार्य सर्वथा नवीन होता है, इसकी उत्पत्ति से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। मिट्टी को खोद के लाएं तो घड़े का कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है, वो तो मिट्टी का अस्तित्व है। और मिट्टी जब घड़े में बदलेगी तो बदल गई ना, बदल गया ना, ये पूरा बदल गया, एक जैसा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और हम थोड़ा ऐड करते हैं क्षेपक के जैसे। अध्यात्म में एक शब्द होता है सत और एक होता है असत। सत और असत, सत और असत क्या है? सत है जो तीन कालों में एक समान हो, जिसको हम नित्य कह देते हैं, नित्य कह देते हैं। जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो सत है या नित्य है।
और एक असत माने अनित्य। अनित्य क्या है? अनित्य ये है कि आज इसका अस्तित्व है, कल इसका अस्तित्व नहीं था और कल नहीं रहने वाला है, माने तुरंत अपने अस्तित्व को छोड़ दे जो, वो असत है। जैसे मिट्टी का एक अपना अस्तित्व है, ठीक। मिट्टी का अस्तित्व कब तक है? जब तक कि वो घड़ा नहीं बन जाता। जैसे ही मिट्टी से घड़ा बन गया तो मिट्टी का अपना जो पहले का अस्तित्व था वो छूट गया, अब वो नए रूप में है, कारण के रूप में है। गुण तो रहेंगे मिट्टी के, जो मिट्टी है वो स्पर्श में तो मिट्टी लगेगी, लेकिन उसका जो अपना एक रूप था वो तो छूट गया ना, एक नए रूप में आ गया। जैसे बीज है, बीज का एक अलग अस्तित्व है, लेकिन बीज ने जब अपना अस्तित्व छोड़ दिया, अंकुरण हो गया, अंकुरित होकर के वृक्ष बन गया, तो वृक्ष का अस्तित्व छूट गया, मतलब अंकुरण का अस्तित्व छूट गया, और फिर उससे फल लगा और फल से फिर बीज आ गया। माने एक अपने अस्तित्व को छोड़ करके दूसरे अस्तित्व में जा रहा है, ये असत का व्यवस्था, असत है। दूध था, दही बन गया, तो दूध का अस्तित्व खत्म हो गया, दही का अस्तित्व आ गया। अब दही में भी छाछ अलग हो गया तो दही का अस्तित्व खत्म हो गया, मक्खन अलग हो गया, दही का अस्तित्व खत्म हो गया, मक्खन से फिर घी बन गया तो मक्खन का अस्तित्व खत्म हो गया। तो एक दूसरे का अस्तित्व खत्म होते 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 कारण का अस्तित्व खत्म होता जाता है और कार्य आगे बढ़ता जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि कार्य सर्वथा नवीन होता है, इसकी उत्पत्ति से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। दूध है, घी नहीं बना, तो जब तक घी नहीं बना तब तक दूध में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप मानते रहो कि हाँ है, अब व्यक्त है, आप मान लो, हाँ ये भी सही है कि भाई दूध में तो घी तो है ही, वरना कहाँ से आया, पर उसका कोई अस्तित्व उसमें नहीं होता। कारण केवल उत्पत्ति में सहायक होता है। इनके अनुसार कार्य और कारण स्वभावतः भिन्न होते हैं। कार्य किसी भी रूप में कारण में विद्यमान नहीं रहता, जबकि सत्कार्यवाद का कहता है, सत्कार्यवाद कहता है कि कार्य हमेशा अव्यक्त रूप में कारण में विद्यमान रहता है। असत्कार्यवाद क्या कह रहा है? असत्कार्यवाद कह रहा है कि कार्य कारण में किसी भी रूप में विद्यमान नहीं रहता है। ये बिल्कुल अलग है। न्यायिक आगे कहते हैं कि न्याय वैशेषिक के अनुसार तंतुओं से उत्पन्न होने वाला कपड़ा सर्वथा भिन्न है, एक नई वस्तु है। तंतु और पट दो अलग अलग हैं। न्याय वैशेषिक के अनुसार तंतु तो पहले के समान पट से उत्पन्न होने पर ज्यों का त्यों बने रहते, किंतु तंतुओं के अंदर समवाय संबंध होने पर पट नामक नया द्रव्य उत्पन्न हो गया। भाई तंतु है एक और वस्त्र बन गया एक, तंतु तो पतले पतले हैं ऐसे, अब ये वस्त्र बन गया, तो अब ये जो है ये क्या है और इसमें क्या अंतर आ गया? तंतु तो हैं, लेकिन जो निमित्त कारण से इसमें क्या हो गया? समवाय संबंध। समवाय संबंध माने आपस में जुड़ गए, तब जाकर के पट बना। तंतु और पट दो भिन्न वस्तुएं हैं, जिसमें तंतु कारण है और पट कार्य है। पट जो है वो क्या है? पट माने क्या? कपड़ा। पट माने कपड़ा है ना, पट यानी कपड़ा। तो तंतु कारण है माने धागा, धागा कारण है और कपड़ा कार्य है। पट उन तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है। तंतु पट जो रहता है उसमें किस संबंध से रहता है? पट उन तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है। अभी भी तंतु ही है। कपड़ा देखो तो उसमें धागा अलग दिखाई देते, तो है तो धागा ही, लेकिन वो संबंध कौन सा हो गया? समवाय संबंध हो गया। उत्पन्न होने के पूर्व पट यानी कार्य सर्वथा असत था, इसलिए इस सिद्धांत को असत्कार्यवाद कहते हैं। माने जब तक कार्य नहीं हुआ, जब तक पट उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक वो जो है कार्य किस रूप में था? सर्वथा असत था। उत्पन्न होने से पहले जो पट था कार्य सर्वथा असत था, इसलिए इस सिद्धांत को असत कार्यवाद कहते हैं। और एक और बात कहते हैं कि कार्य की नवीन उत्पत्ति होने से, भाई कार्य पहले नहीं था, नया बना कार्य, तो इस कारण से इसको आरंभवाद भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कार्य आरंभ हुआ, आरंभ हुआ। ये पूरा परिचय हुआ असत कार्यवाद का। तो दोनों को जब हमने पढ़ लिया, सत्कार्यवाद को पढ़ लिया, असत कार्यवाद को पढ़ लिया, तब जाकर के ये चीज़ें कुछ ज़्यादा स्पष्ट हुई कि असत कार्यवाद एक्चुअली है क्या। ये पूरा इतना हो गया। अब न्याय और वैशेषिक असत कार्यवाद की सिद्धि के लिए तर्क देते। भाई ऐसे तो नहीं आपने परिभाषा दे दी चल जाएगा, तर्क तो देना पड़ेगा, उनकी हर एक बात का खंडन करना पड़ेगा। तो आगे तर्क देते हैं, आगे क्या तर्क देते हैं इस विषय में, और ये अच्छे से समझ में आ जाएगा इस पूरे इसमें, क्योंकि ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। सांख्य के लिए सत्कार्यवाद और न्याय वैशेषिक के लिए असत्कार्यवाद।
यदि उत्पत्ति से पूर्व ही कार्य की सत्ता विद्यमान थी, तब फिर उत्पन्न होने का अर्थ ही क्या रह जाता। भाई ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई जो है घट जो है वो मिट्टी में उपस्थित है। घट जब मिट्टी में उपस्थित है, फिर इसको उत्पन्न होने का क्या मतलब? जब पहले से ही है तो उत्पन्न क्या हुआ? उत्पन्न होने का अर्थ ही क्या रह जाता? मिट्टी ही तो है, घट मान लो उसी को, और निमित्त कारण का भी क्या प्रयोजन रह जाता? भाई निमित्त भी क्यों चाहिए फिर? उपादान कोई मान लो, घड़े कोई मान लो, मिट्टी कोई मान लो घड़ा, न कुम्हार की ज़रूरत है न चाक की ज़रूरत है। यदि मिट्टी में घड़ा पहले से ही विद्यमान था, सत्कारवाद वाले कहते हैं कि अगर मिट्टी में घड़ा पहले से ही विद्यमान था तो फिर कुम्हार को मेहनत करने के लिए चाक घुमाने की क्या ज़रूरत? ये पहले से विद्यमान है, कह दो। और यदि कार्य पहले से कारण में विद्यमान था तो हम कार्य और कारण का भेद किस प्रकार करते हैं फिर? अगर कारण में कार्य है तो फिर इनको अलग कैसे करेंगे? दोनों में अंतर कैसे करेंगे कि कारण है और ये कार्य है? आप तो कह रहे हैं कि कारण में कार्य पहले से ही है। आप तो कह रहे हैं कि मिट्टी में घड़ा पहले से ही है। आप तो कह रहे हैं कि तंतुओं में कपड़ा पहले से ही है। जब पहले से ही है, आम के बीज में आम का वृक्ष पहले से ही है, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों में? कैसे डिफरेंस करोगे कि ये कारण है ये कार्य है? इसके लिए कुछ तो चाहिए। मिट्टी और घड़े दोनों के लिए एक ही नाम का प्रयोग क्यों नहीं करते फिर? ये तर्क देखिए इनके। भाई मिट्टी और घड़े दोनों के लिए एक ही नाम का प्रयोग क्यों नहीं करते? मिट्टी ही घड़े का काम क्यों नहीं कर देती? तब यदि यह उत्तर दिया जाए तो मिट्टी और घड़े में आकार को लेकर भेद है। तब यह स्वीकार करना होगा कि कार्य कोई विशेष आकृति है जो कारण में नहीं थी, अर्थात कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं था। कार्य में क्या क्या शामिल है आप देखिए। आप कह रहे हैं कि कारण में कार्य शामिल है, तो कार्य में क्या क्या शामिल है? कार्य में आकृति भी तो है, आकार भी तो है। कार्य में आकार भी तो है, तो कारण में आकार कहाँ है? अगर कारण को ही कार्य मान लेंगे तो आकार का तो अभाव हो गया ना। कारण में तो आकार चाहिए, आयतन चाहिए, घनत्व चाहिए। मिट्टी में तो मतलब इसमें कारण में तो नहीं है, कारण में तो नहीं है, तो दो अलग अलग हो गए ना। तो ये तर्क पूरा रहा इनका इस पूरी व्यवस्था को लेकर के कि भाई कार्य में कारण पहले से विद्यमान नहीं था। ये तो कोई विशेष प्रकार की आकृति बनाई गई है जो पहले नहीं थी, अब बनाई गई है। एक कुम्हार जो है मिट्टी भरे रखे रहते हैं, और जब वो घड़ा बनाएंगे तब जाकर के नई वस्तु उत्पन्न होगी ना, तब जाकर के उसकी प्रशंसा होगी, तब कहेंगे हाँ घड़ा बन गया। इसका मतलब पहले घड़ा नहीं बना था, पहले घड़ा नहीं बना था। और एक और चीज़ मान लीजिए हम ये कहें, एक ये अद्वैत जो चलता है हमारा, गए थे अभी हम शिविर में पहले, तो अद्वैत वाले क्या कहते हैं, वो भी मिट्टी घड़े को लेकर के करते हैं। जहाँ दर्शन है वहाँ मिट्टी घड़ा तो है ही, क्योंकि उस समय में मिट्टी घड़े ये सब चलता रहता था। तो अब वो उदाहरण देते हैं कि भाई मिट्टी तो सब में एक है, क्योंकि उनको अद्वैत सिद्ध करना है। अद्वैत सिद्ध करना तो कहते हैं कि मिट्टी तो एक है, वो घड़े की मिट्टी हो या कुल्हड़ की मिट्टी हो, मिट्टी ही है। तो घड़ा भी तो मिट्टी है, घड़ा भी मिट्टी है, और तौला वगैरह बनाते वो भी मिट्टी है, कुल्हड़ बनाते वो भी मिट्टी है। तो मिट्टी है, सबको मिट्टी मानो, एक ही मिट्टी है, ये सिद्ध कर रहे हैं। तो एक ने प्रश्न पूछा कि ये मिट्टी है, फिर हम व्यवहार कैसे करेंगे? अगर यही दिक्कत हो गई तो हम जाएंगे वहाँ पर कुम्हार के पास, ये थोड़ी ना कहेंगे भैया ये वाली मिट्टी दे देना, नाम की ज़रूरत तो है विशेष प्रकार की। तो ऐसे ही है कि भाई कार्य जब कारण मिट्टी है तो मिट्टी में क्या क्या विद्यमान है? क्या घड़ा ही विद्यमान है फिर? और कोई कुल्हड़ विद्यमान नहीं है? या और कोई बर्तन वगैरह और बनते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो जो तौला होता है, जिसको मतलब क्या कहना चाहिए उसको, जिसमें रोटी बनती है, वो तो यहाँ पे तवा बोलते हैं, है ना, तवा होता है। या सब्जी बनती है उसमें एक हांडी होती है, या घड़ा होता है, या फिर कुल्हड़ होता है। तो मिट्टी को घड़ा माने, कुल्हड़ माने, या तवा माने, या हांडी माने, क्या माने? ये कन्फ्यूजन होगी। भाई मिट्टी रखी है तो उसको क्या कारण माने, क्या क्या कार्य छुपा है उसमें, ये भी दिक्कत होगी।
तो इसीलिए आकृति जब तक नहीं आती तब तक कार्य स्पष्ट नहीं होता। अब कोई कुम्हार है, वो ऐसे झुटला भी देगा, वो ऐसे भी झुटला देगा। जैसे मान लीजिए वो रखा है मिट्टी, हाँ आ जाइए दर्शन शास्त्री, आप सब आइए, हाँ बताइए ये मिट्टी है। सत्कार वालों ने कह दिया हाँ नहीं घड़ा है, मिट्टी नहीं घड़ा है। अच्छा हाँ, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से है ये तो, अव्यक्त रूप से है, मिट्टी रखी है सिर्फ, तो किस रूप में है? तो बोले अव्यक्त घड़ा है ये, अव्यक्त घड़ा। अच्छा ठीक है, अव्यक्त घड़ा है। अब उनको झूठ करना है, कुम्हार ने उठाई मिट्टी, उसने घड़ा ना बना करके उसने बना दी हांडी। अब तो वो जो कह रहे थे कि नहीं तो अव्यक्त घड़ा था, वो कहाँ गया घड़ा? गलत हो गया ना वो तो फिर। तो जब तक कार्य कारण नहीं बनता, जब तक कारण कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता, तब तक कारण कार्य को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये घड़ा है या ये हांडी है या ये कुल्हड़ है? ये भी तो पॉइंट है यहाँ पर। शायद आगे दिया होगा ये पॉइंट, या नहीं भी दिया हो तो ये पॉइंट है कि भाई जब आप कारण को कह रहे हैं तो हो सकता है वो बदले या नहीं भी बदले, नहीं भी बदले। अब आप कहें दूध में घृत विद्यमान है अव्यक्त रूप में, अच्छा ठीक है, दूध में घृत विद्यमान है अव्यक्त रूप में, ठीक है। दूध को लिया, दही बनाया और दही बना करके उसका उपभोग कर लिया, घृत कहाँ गया फिर? तो घृत वाली बात तो झूठी हो गई, फिर घृत तो आने ही नहीं दिया। तो भाई निमित्त कारण की भी तो अपनी एक योजना होती है, कुम्हार की भी तो अपनी एक योजना होती है। तो बिना निमित्त के कारण के उपादान कारण को कार्य कैसे मान सकते हैं? प्रश्न ये है। अब यहां तक ये पूरा हो गया। आगे आता है न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार कारण कार्य के रूप में नहीं बदलता। न्याय वैशेषिक दर्शन क्या कहता है? कारण अलग है, कार्य अलग है, कार्य के रूप में बदलता नहीं, अपितु कारण में नई वस्तु उत्पन्न होती है जो कि कारण में समवाय संबंध से रहती है। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये दूसरा स्पष्ट हुआ माने क्या है कि कारण जो है वो कार्य में बदलता नहीं है, बल्कि एक नई चीज बनाता है। बदलना अलग चीज़ है, नई चीज़ बनाना अलग चीज़ है। बदलने का मतलब क्या है? बदलने का मतलब ये है कि आपने घर की कोई एक वस्तु यहाँ से उठा करके वहाँ रख दी, चेंज कर दिया। या आपने एक मिट्टी थी उसी को पहले एक पुतला बना दिया, फिर उसी को मिटा करके उसी मिट्टी का आपने जो है एक दूसरा पुतला अलग तरीके का बना दिया। ये होता है बदलना। पर कार्य तो ऐसा नहीं है ना, कार्य तो ऐसा नहीं है। आपने मिट्टी ली, उतनी 1 किलो मिट्टी ली, 1 किलो मिट्टी के आपने गणेश जी बना दिए थे। गणेश जी ठीक नहीं लगे, आपने जो है 1 किलो मिट्टी को लेकर के घड़ा बना दिया। 1 किलो मिट्टी लेकर के उसी मिट्टी को जो घड़ा बनाया था उसी को आपने लक्ष्मी जी की प्रतिमा बना दी, उसी को लेकर के शंकर जी की प्रतिमा बना दी। तो क्या कार्य और कारण इतना मात्र है? क्या परिवर्तन मात्र है? नहीं, परिवर्तन मात्र तो नहीं है, इतना मात्र तो नहीं है। इसमें कुछ नई वस्तु उत्पन्न होती है। तो कार्य और कारण को एक नहीं मान सकते। कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं रहता है। उदाहरण द्वारा कहते हैं तंतु पट के रूप में नहीं बदलते। तंतु जो है पट के रूप में नहीं बदलते, अपितु तंतु स्वयं भी बने रहते हैं और उन तंतुओं में समवाय संबंध रहने के कारण नई वस्तु उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम पट कहते हैं। इनका कहना है कि तंतु हैं, धागे इस प्रकार से बने पड़े हैं, ये धागे, ठीक है, और ये एक कपड़ा बन गया, ये कपड़ा बन गया। तो तंतु जो हैं कपड़ा में नहीं बदलते, जबकि होता क्या है, तंतु ऐसे ऐसे होंगे, ये इस प्रकार से होंगे तंतु, ये और इस प्रकार से बन जाएंगे ये। तो ये क्या हो गया? इनका समवाय संबंध हो गया ना, आपस में जुड़ गए ना, एक विशेष प्रकार से, एक विशेष प्रकार से जुड़ गए, समवाय संबंध हो गया। और समवाय संबंध होने के बाद एक जो है कपड़े बन गए। माने क्या है? तंतु वस्त्र में बदले नहीं है, तंतु तो अपनी जगह हैं, तंतु परिवर्तित नहीं है, तंतु तो अपनी जगह हैं। बदला क्या है? तंतु तो वही है, परिवर्तित थोड़ी ना हुए हैं। कारण थोड़ी ना कार्य में बदल गया, उसमें ऐड हो गई एक नई चीज। वो क्या ऐड हो गई? वो हो गई समवाय संबंध। समवाय संबंध के साथ रहने वाली नई वस्तु है। माने पट तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है। पट जो है वो तंतुओं में कैसे है? समवाय संबंध। जब तंतुओं में समवाय संबंध आता है तो पट बन जाता है। जब हम यह कहते हैं कि तंतुओं से पट उत्पन्न हुआ, धागों से कपड़ा बना, तो न्याय वैशेषिक के अनुसार इसका अर्थ यह होता है कि तंतुओं में
तंतुओं में पट उत्पन्न हुआ, ना कि तंतुओं के द्वारा पट उत्पन्न हुआ है। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि तंतु पट के रूप में बदल गए, क्योंकि पट के उत्पन्न होने के बाद तंतु विद्यमान रहते हैं, तो तंतु नहीं बदल गए, तंतु नहीं बदल गए। माने तंतुओं से पट उत्पन्न हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तंतु पट में बदल गए। इसका मतलब यह है कि तंतुओं में समवाय संबंध आया और पट का निर्माण हो गया। इसी प्रकार पट एक नई वस्तु के रूप में उत्पन्न होता है। न्याय वैशेषिक सिद्धांत में नई वस्तु उत्पन्न होती है जो पहले नहीं थी, इसीलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक नई चीज आरंभ हुई है, नई चीज बनी है जो पहले नहीं थी। इसी को कार्य कहा गया है, इसी को कार्य कहा गया है, एक नई चीज है। अब न्याय वैशेषिक के अनुसार, न्याय वैशेषिक दर्शन के सत्कार्यवाद को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि उसके अनुसार कार्य क्या है, कार्य का स्वरूप क्या है, कारण के प्रकार क्या हैं, समवाय क्या है, क्योंकि असत्कार्यवाद का सिद्धांत इन्हीं पर आधारित है। अब अगर हमें असत्कार्यवाद समझना है तो हमें क्या क्या समझना, पहले कार्य समझो। वही न्याय और वैशेषिक कार्य कहते किसको हैं, कारण क्या होता है और समवाय क्या होता है, संबंध क्या होता है समवाय का, ये सब चीज़ें समझना है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक असत्कार्यवाद समझ में नहीं आएगा, सत्कार्यवाद समझ में नहीं आएगा। तो ये तो पूरी तरीके से उनके जो सत्कार्यवाद का सिद्धांत है उसको खंडन करना है हर एक चीज़ पर, हर एक स्टेज पर। तो वो खंडन करने के लिए विशेष प्रकार के तर्क देते हैं। तो अब कहते हैं कार्य बताओ, कार्य क्या होता है, कार्य की परिभाषा क्या है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार उत्पत्ति के पूर्व कार्य का भौतिक कारण में जो अभाव रहता है उसे प्राग भाव कहते हैं। अभाव भी समझना जरूरी है, प्राग भाव कहते हैं। उसके प्रतियोगी को कार्य कहते हैं। माने कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, तर्क संग्रह के अनुसार जिसकी उत्पत्ति होती है वह कार्य है। माने उत्पत्ति नहीं हुई जब तक कार्य की उत्पत्ति होने से पूर्व भौतिक कारण जो अभाव रहता है वो कार्य है। माने मिट्टी है, मिट्टी का पिंड है और इससे जो घड़ा बन गया, एक विशेष प्रकार का घट बन गया, ये तो जो घट बन गया मिट्टी से, इस मिट्टी से, तो इस मिट्टी में कार्य होने से पहले किसका अभाव था, जो अब बन गया, तो जिसका अभाव था वही कार्य है, ये कह रहे हैं। प्राग अभाव, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अभाव होते हैं। एक प्राग अभाव होता है, प्राग अभाव माने पहले का अभाव, घड़ा बनने के पहले जो घड़े का अभाव होता है वो प्राग अभाव कहलाते हैं। तो कहते हैं कि कारण में कार्य का जो एक विशेष प्रकार का अभाव रहता है उसको क्या कहते हैं, कार्य। ये कार्य की परिभाषा को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कारण क्या है, कारण फिर तीन प्रकार के आगे आ जाते हैं, इसको हम कल की कक्षा में करेंगे। कारण को थोड़ा समझ लेते हैं कि न्याय वैशेषिक के अनुसार कार्य और कारण को कल भी रिपीट कर लेंगे, आज और समझ लेते ताकि डबल बार हो जाएगा। तो कारण क्या है, तो कारण कहते हैं न्याय दर्शन के अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो कार्य की उत्पत्ति से निश्चित रूप से पहले रहता है वह कारण है। माने जो कार्य की उत्पत्ति से निश्चित रूप से पहले रहता हो वह कारण है। जैसे मिट्टी घड़े से पहले रहती है, अतः मिट्टी घड़े का कारण है। कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम, कार्य की नियत पूर्व वृत्ति माने कार्य के पहले की वृत्ति, कार्य के पूर्व की जो वृत्ति है, अवस्था है, वो क्या होगी, वो कारण होगी। ये परिभाषा इन्होंने कारण की दी है। कार्य की क्या हो जाएगी, तो कारण का कार्य क्या होता है, तो बोले जो प्राग अभाव है, माने जो बनाया जा रहा है उसके पहले जो अभाव था वो कार्य है ना। कारण और कार्य के बीच में इतना डिफरेंस है। तो इसको हम कारण और कार्य को, सिद्धांत को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी हम इसको इतना ही विराम रखते हैं। आगे की कक्षा में हम असत कार्यवाद को पूरा करेंगे। असत कार्यवाद के साथ जो दो तीन चीज़ें और ऐड हैं, जैसे समवाय कारण है, इसको और समझेंगे। समवाय कारण होते ही हमारा ये पूरा विषय हो जाएगा और समवाय नित्य संबंध हो जाएगा बस। ठीक है।